बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पिछली बारिशों और सैलाब का गम अभी कम नहीं हुआ कि आज से 2 सितंबर तक एक और स्पेल आ रहा है। मजीद बारिशों के नतीजे में दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के मुलहका इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल शिद्दत इख्तियार कर सकती है। NDMA ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से सैलाब मजीद जोर पकड़ सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का भी खदशा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बारिशें और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा है। पिछली बारिशों और सैलाब का गम अभी कम नहीं हुआ कि आज से 2 सितंबर तक एक और स्पेल आ रहा है। मजीद बारिशों के नतीजे में दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के मुलहका इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल शिद्दत इख्तियार कर सकती है। NDMA ने खबरदार कर दिया। पंजाब में खौफनाक सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में मुसलसल ऊंचे दर्जे का सैलाब 7 अजला के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका है। बस्तियों की बस्तियां डूब चुकी हैं। हजारों की तादाद में लोग अपने माल मवेशी लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर ज़रई ज़मीनें और फसलें तबाह हो चुकी हैं। बेशतर मकामात पर लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। मौसमियाती तब्दीली और भारत की आबी दहशतगर्दी कातिल रूप धार गई। पंजाब के तीनों दरिया चनाब, सतलुज और रावी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। दरिया किनारे बस्तियों की बस्तियां डूबी हुई हैं। मुंहजोर सैलाब ने सरगोदा की तहसील कोट मोमिन को रडार पर ले लिया। पानी आबादियों में घुसाया। कसूर में तलवार पोस्ट के मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। कश्तियों के जरिए इंसानी जाने बचाने की कोशिशें जारी हैं। वजीराबाद के 133 देहात डूबे हुए हैं। हाफजाबाद में 300 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में। मवेशी बह गए। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और ज़रई मशीनरी भी रेले की नजर हो गई। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी तबाह हो गई। मुतासरीन बेसरो समानी के आलम में बच्चों के साथ घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। ननकाना के 139 देहात में भी हाई अलर्ट। करतारपुर राहदारी ताहाल ज़ेरे आब है, जहां 4 फुट तक पानी जमा है। पिंडी भटिया में 30 से ज्यादा देहात मुतासिर हैं। बहावलपुर में पानी आर्जी बंद को तोड़ता हुआ नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। आबादियां डूब गईं, फसलें तबाह और जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। हजारों अफराद घर बार छोड़ने लगे। गुजरात में भी 50 से ज्यादा देहात डूब। टाला में सैकड़ों मवेशी सैलाब में बह गए। दरिया चनाब में चिनियोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त 7,18,500 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया चनाब के पुल पर मौजूद हैं मुजम्मिल हुसैन, उनसे बात करते हैं। मुजम्मिल, आप आगाह कीजिए। दरियाए चनाब चिनियोट ब्रिज पर मौजूद हूँ, जहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 4 लाख क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। और जो अगर आज दिन भर की बात की जाए तो 146 आबादियाँ इस पानी के रेले से मुतासर हुई हैं, जिसमें 62,000 अफराद जो है फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक, जिला इंतजामिया के मुताबिक जिनको रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा 1 लाख के करीब जो जानवर है उनका इनखलाब भी मुमकिन बनाया गया है। 14,000 मकानात हैं जिला चिनियोट के, भवाना, लालिया, चिनियोट के जो मुतासर हुए सैलाबी पानी से। इसके अलावा जिला भर की बात की जाए तो 12 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल को काबू पाने के लिए तमाम तर महकमों को अलर्ट कर दिया गया है। जी मुजम्मिल, आपका शुक्रिया। सियालकोट की बात करें तो यहाँ पर हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव तो कम हो रहा है, मगर बिजली और साफ पानी न होने से मकीनों का गुस्सा बढ़ रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द मामूलाती जिंदगी बहाल किए जाएं। कासिम अरशद से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। कासिम, बताइएगा। अरे बिल्कुल, सियालकोट हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव मुसलसल कम होता जा रहा है, लेकिन शहरियों की मुश्किलात यहाँ की बढ़ती जा रही हैं। वो 3 दिन से बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं, पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, गैस का इंतज़ार कर रहे हैं, जो मुकम्मल तौर पर उनको अदम दस्तयाब है। जबकि इस वक्त जितने भी 40 देहात हैं सियालकोट हेडमराला के, ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ब्लैकआउट है, अंधेरा है, नकलो हरकत किसी तरह ये नहीं कर सकते। और क्योंकि कई फीट वैसे ही पानी मौजूद है, यहाँ पर ज़ेरे आब हैं ये तमाम नशेबी इलाके, और जो मकीन हैं एक दूसरे के घरों में रहकर गुजारा कर रहे हैं। और उनका ये शिकवा है कि जब भी कभी ऐसी सूरत हाल आती है तो 2-2, 3-3 माह जो है वो इन्हें यहाँ पर पानी की निकासी नहीं होती और वो अपने घरों से बेघर रहते हैं। 1 साल में उन्हें इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। और इस साल जो है पानी का बहाव चूँकि बहुत ज़्यादा है और उस वजह से उनके मवेशियों को शदीद नुकसान पहुँचा है, माली तौर पर उनको शदीद नुकसान पहुँचा है। अभी इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ के जो 40 देहात हैं, जिसमें जो ज़्यादातर देहात हैं वहाँ पर बिजली मुकम्मल तौर पर मुयस्सर नहीं है और शहरी मुंतज़िर हैं कि कब बिजली आए और उनके जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक रवा दवा होनी शुरू हो। जी कासिम, आपका शुक्रिया। दरियाए रावी में तोगयानी शादरा के मकाम पर 2,19,000 से ज़ायद क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इस वक्त नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा शादरा के मकाम पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। कादिर, आप बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, शाहदारा के मुकाम पर दरियाए रावी में इस वक्त 2,19,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है और काफ़ी हद तक जो है वो इसका बहाव में शिद्दत आई है और आगे जो है वो मज़ीद इसकी शिद्दत रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी की तरह अभी जो है वो PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुछ देर बाद जो है वो इसकी सतह जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2,19,000 से अब ये बतदरीज कमी की तरफ आएगा। इससे कबल जो है वो DIG फैसल कामरान यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी गुफ्तगू यही की, तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया। उससे कबल जो है वो चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान यहाँ पर आए, उन्होंने भी इस चीज़ का तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया, तमाम कैंप्स का दौरा किया और उनका भी यही कहना था कि 4 से 5 घंटे के बाद जो है वो शाहदारा के मुकाम पर जो रावी का जो फ़्लो है, जो सैराबी रेला है, उसमें बदतरीज कमी देखने में आएगी। इसी हवाले से अगर हम बात करें फ़र्रुखाबाद की आबादी की, शेरा कॉलोनी की, तो वहाँ पर जो है वो आबादियों में पानी इस वक्त घुस चुका है और ज़ेरे आब आ चुके हैं तमाम तर मकानात। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू 1112 और उसके साथ साथ पंजाब पुलिस के एहलकारों ने तमाम तर जो घर थे, दर्जनों जो घर थे, उनको खाली करवा लिया गया और महफूज मुकामात तक मुंतकिल कर दिया गया और महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका कादिर ख्वाजा। दरिया रावी में सैलाब के बायस शाहदरा के करीबी इलाके फर्रुखाबाद के दर्जनों घर ज़ेरे आब आ गए। रेस्क्यू और पुलिस ने इलाका खाली करा लिया है। भारतीय आबी जारियत से रावी में तो गया नहीं, दरिया किनारे कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गयीं। शाहदरा के करीब फर्रुखाबाद में 5-5 फीट तक पानी जमा, इलाके को खाली करा लिया गया। बिजली भी मुनक़ता कर दी गई। पानी फर्रुखाबाद की बस्ती में दाखिल हुआ तो माल मवेशी डूब गए। इलाका मकीन घर की छतों पर चढ़ गए। हुकूमत से बर वक्त इतला न देने का शिकवा भी किया। आसमान अंदर है, कोई चीज नहीं असी काट सके और साडा घर सारा कुछ अंदर ही है। पानी आ गया से छड़ के बस बाहर निकल गए। बहुत ज्यादा पानी आ गया है, एकदम से आया है, हमें किसी ने बताया ही नहीं है, ना अलर्ट किया है, यहाँ तक नहीं आए हमारे पास। दरियाए रावी में पानी का बहाव बढ़ने से अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद और मुरीदवाला भी मुतासिर हुए। DG PDMA का कहना था तमाम रेस्क्यू इक़दामात की इदारों के साथ मिलकर मॉनिटरिंग जारी है। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हजारों अफराद पानी में घिरे हुए हैं। मुतादिद खानदान अपने बच्चों समेत सड़क पर खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। नुमाइंदा समा आबिद नवीद असलम से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी आबिद बताइए। जी बिल्कुल, मैं मौजूद इस वक्त फालिया के नुआही गांव बारी में, जहां पे दरिया चनाब में आने वाले सैलाब में सैकड़ों देहातों को मुतासर किया है। उन्हीं में से एक खानदान जो अपनी मदद आपके तहत ही कल जब सैलाब आया तो अपने घर से बेयारों मददगार निकले और आज वो एक मेन रोड के ऊपर अपने खानदान के साथ बैठे हुए। इस खानदान का भी यही कहना है कि हम अपने छोटे मासूम बच्चों के साथ और अपनी बेटियों के साथ यहाँ पे बेयारों मददगार मेन रोड के ऊपर बैठे हैं। कल से हमें ना तो खाने पीने के कोई इंतजाम किए गए और ना ही हमें किसी किस्म की कोई हुकूमती इमदाद मिली। बच्चे बीमार है और भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन इंतजामिया ने किसी तरह भी हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। जी आपका शुक्रिया। दरिया चनाब में 10 लाख क्यूसेक के रेले ने मंडी बहाउद्दीन को डुबो दिया। 90 देहात मुतासिर, फालिया और कादराबाद के भी 100 से ज्यादा देहात डूब गए। नईम कैसर की रिपोर्ट। ऊपर आसमान और नीचे सिर्फ पानी ही पानी, जाएं तो जाएं कहां। दरियाए चनाब से पानी का बड़ा रेला मंडी बहाउद्दीन को बहा ले गया। 12 किलोमीटर का इलाका डूब गया। 90 देहात मुतासिर, हजारों लोग घरों में कैद होकर रह गए। 2 दिन से बिजली नहीं, पीने का साफ पानी भी नहीं। समझाओ ना, सारे बड़े ना नंबर ना पानी में भरे पाए नो। ए अब रागे छोड़ कड्डी अंदर कोई बंदा दुनिया में नहीं बच्चा पे कट दे। राज बंदर भी 5 बंदे बड़े पर मैं अपनी सरकार जाक बैठ के आई। बच्चे भी हैं, बच्चा भी गया नो। कोई नहीं इमदाद, कोई बंदा दुनिया का नहीं, सरासर झूठ, दवाइयों का बढ़ाई बैठे नो। फालिया और कादराबाद के भी 100 से ज्यादा देहात डूब गए। जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। मुख्तलिफ निजी और फलाही तंजीमों ने कश्तियों पर कई किलोमीटर का फासला तय करके गहरे पानी में फंसे मुतासिरीन को खाना और पानी फराहम किया। मेडिकल कैंपिंग करना, पका पकाया खाना लोगों के घरों तक पहुंचाना और मोटर बोट के जरिए रेस्क्यू करना, ये तीनों काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अब जदगान का कहना है घरों की बहाली और फसलों के नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमत फौरी इंतजामात करे। साथी रिपोर्टर दीवान आदिल के साथ नईम कैसर, समा, मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन के नवाई इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुतासरीन की बड़ी तादाद माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। तफसीलात जानेंगे नईम कैसर से। जी नईम। जी देखिए, मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की लपेट में हैं। बारी तारड़ा के ये मकीन है जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और ये सुबह से निकले हुए हैं।
इनका ये कहना है कि इनके इलाके में तकरीबन 6 से 7 फीट पानी है और ये अपने माल मवेशी को महफूज मकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अभी तक इनको महफूज मकाम नहीं मिला और इनके मुताबिक हुकूमत की जानब से भी इनको आगाह नहीं किया जा रहा है कि आप फलां इलाके में चले जाएं जहां पर सैलाब का पानी नहीं होगा। मोहम्मद परवेज़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमारे घर पानी में डूब गए हैं, इलाका सारा पानी में डूब चुका है। 6-6, 7-7, 10-10 फुट तक पानी चढ़ा हुआ है। हम सुबह से निकले, अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि हमने कहाँ जाना है। ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासरा हैं और निकले हुए हैं कि क्योंकि घर बार भी पानी में डूबे हुए हैं, फसलें भी पानी में डूबी हुई हैं, तो सिर्फ माल मवेशी बचा के अपना लेके आए हैं। उसकी कोशिश की जा रही है किसी हिसाब से कहीं महफूज मकाम के ऊपर पहुंच जाएं ताकि इनका माल मवेशी जो है वो महफूज रह सके। जो पानी है सैलाब का वो मज़ीद आगे वाले जो गांव हैं उनको अपनी लपेट में ले रहा है। जी नईम, आपका शुक्रिया। सियालकोट में सैलाब से मुतासर अफराद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 3 दिनों से शहरी घरों में महसूर है। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शहजाद, बताइएगा क्या हालात हैं? हाँ जी बिल्कुल, सियालकोट के शहरियों की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आज तीसरा रोज़ भी जो है वो ख़त्म होने को है और आज भी जो नाला एक और नाला बेड और नाला पलखू के मुलक्का इलाके हैं वो ज़ेरे आब हैं। 3 से 4 फीट तक पानी खड़ा है और लोग अंधेरे में घरों में बैठे हुए हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 3 फीट तक लोगों के घरों में पानी जमा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। अच्छा भाई बताओ क्या हालात है आगे? अवामी नुमाइंदे कहाँ पे हैं जो वोट मांगने हमसे आ जाते हैं, लेकिन जब हम लोग मुश्किल में आते हैं तो हमारा कोई हाल पूछने नहीं आता। 3 दिन हो गए हम लोग, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, उसके बाद गैस भी नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकामात तक पहुँच चुके हैं, लेकिन जो लोग मजबूर हैं वो अंदर मौजूद हैं और इमदाद के और रेस्क्यू के और पानी के खराज के मुंतज़र हैं। जी शहजाद, आपका शुक्रिया। सैलाब ने हंसते बसते घराने लम्हों में उजाड़ दिए। कोई माल मवेशी और फसलें बह जाने पर गम से निढाल, किसी को पानी से ना बचाने का दुख तो किसी को इमदाद ना मिलने का शिकवा। घर में कोई अनाज का एक दाना नहीं, खुद बीमार हूँ मैं, हमारे सर पे छत नहीं, कहाँ जाए, किसको कहे हमारी मदद करे। आते हैं चले जाते हैं, कोई नहीं सुनता, हम किसको कहें? हुकूमत को कुछ तो हमारा सोचना चाहिए। हमारी आवाज सुनने वाला कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ इदारे हैं, मशीनें हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखलावे के लिए है। हमें कुछ ना दे, पानी तो पहुँचा दे। एक पानी की बोतल मुझे मिली है, मैं सोच रहा हूँ मैं घर में लेके जाऊँ, मैं खुद ही पीऊँ। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बेकरियाँ सारी बंद है, खाने पीने की एशिया सारी खत्म हो गई। हमारी 35 भैंसें थी और तकरीबन 7 जो है ना वो हमारी गाय हैं। पानी 7 बाग ले गया। बागात अरबी दी फसल आई, तंबाकू दी फसल आई, एक खत्म हो गई है, बागात खत्म हो गए। सियालकोट के इलाके इस्लामपुरा में सैलाब ने तबाही मचा दी। हर घर में गम की कैफियत, मकीन कर्ब में मुब्तला, बच्चे भूखे, बुजुर्ग लाचार। शहजाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट के इलाके इस्लामपुरा की गलियां दास्ताने गम सुना रही हैं। 3 फीट पानी में डूबे घराने, लोग अपने ही आशियानों में कैदी बने हुए हैं। जान बचाने के लिए लोग बालाई मंजिलों पर पनाह लिए बैठे हैं। कभी खुशियों से सजाया फर्नीचर आज पानी में डूबा है। 3 दिन से बच्चे भूखे, बुजुर्ग लाचार और घर वाले अजियत की कैद में हैं। क्या क्या परेशानियां बताएं, एक हो तो बताए ना परेशानी। घर हमारा खस्ता हाल है, पानी देखो इतना इतना कमर जितना पानी आया हुआ, ना हम वाशरूम जा रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं। पानी, लाइट बंद है, गैस बंद है, सारा कुछ बंद है। क्या हम करें? देखो मरीज हम बंदे हैं, ऑपरेट हुए हुए। डीसी साहिबा कहती हैं इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, नुकसान जल्द पूरा नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे जो 3 नाले हैं शहर के वो ओवर देयर कैपेसिटी, डबल देयर कैपेसिटी फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल ब्रीचेस भी हो रहे हैं और वो हमारे जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो गांव के एरियाज हैं, उनको अफेक्ट भी कर रहे हैं। तो हमने भी उनका भी देखना है। इस वक्त 6000 से ऊपर जो लोग हैं ना उनको इवैक्यूएट किया गया है। 400 से 700 लोगों को तकरीबन 700 तो सिर्फ हमने समड़ियाल में रेस्क्यू किए हैं अगर आप ज़िले की बात करें तो, लेकिन 6000 से ऊपर जो है ना वो हमारी फिगर है इस वक्त जो हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। सियालकोट शहर के करीब सैलाब का जोर टूट गया, लेकिन जिंदगी की कश्ती अब भी कर्ब के समंदर में डोल रही है। कैमरामैन एजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। और कसूर में तलवार पोस्ट पर मजीद 5000 अफराद और 3000 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। फजर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम तलवार पोस्ट पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उस्मान, आप अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में गड्ढा सी के मकाम पर दिन भर सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा और यहाँ से जो कसूर से मुल्हिका 32 गांव हैं वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दिन भर जारी रहा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब बंद कर दिया गया है। आज अगर दिन भर की बात कीजिए तो 5000 से ज़ायद अफराद ऐसे जो कि मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने का अमल मुकम्मल किया गया। 3000 से ज़ायद मवेशी जो हैं वो उनको रेस्क्यू किया गया, जबकि इसके अलावा जो रेस्क्यू काम है उनका ये कहना है कि सुबह जैसे ही सूरज तुलू होगा तो ये रेस्क्यू का अमल दोबारा से शुरू किया जाएगा। यहाँ पर कसूर में मजमूई तौर पर 82 गांव ऐसे थे जो कि दरिया सतलुज के 15 किलोमीटर के रेडियस में आते थे और उसमें से 32 गांव ऐसे थे जिनमें जो सैलाबी सूरत हाल थी, मकानात तबाह हमें दिखाई दिए, बिजली के खंभे गिरे हुए और बिजली का कनेक्शन जो है वो मुनक़ता दिखाई दिया, जबकि जो लोग हैं वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए। जो लोग हैं उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो इमदादी कश्तियाँ हैं वो आ रही हैं, लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर लेके जा रही हैं, लेकिन जो लोग थे उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत का सामना रहा और इसके अलावा जो माल मवेशी थे उनके लिए चारे की कमी का भी सामना रहा।